मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था कि आपका जो चैप्टर था कौन सा वाला, छठा 6, वो समाप्त हो गया। अब हम उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स उससे संबंधित करा रहे हैं, जिसमें आपका ये सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, है ना। आप देखिए क्वेश्चनों को किताब में से देखिए, है ना। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चनों को आप अपनी बुक में से ही देख लीजिएगा, ओके। देखिए 1.1 विद्युत वाहक बल के मानक सेल के विभव मापी के तार, मानक सेल आप जानते हैं ES से लिखते हैं, जो कितना है 1.1 मोल। विभव मापी के तार की 0.88 मीटर की लंबाई पर संतुलित होता है, यानी L1 बराबर है 0.88 मीटर। 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर दिमाग में आ गया होगा, ये अमीटर का अंश शोधन है, ठीक है। 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर विभवमापी के तार की 0.20 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है, यानी L2 बराबर दिया है आपको 0.20 मीटर। यदि परिपथ में जुड़े हुए अमीटर का पाठ्यांक I जो निकाल के दे रहा है मीटर 0.20 एम्पियर दे रहा है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा है बच्चों, ये आया है। वैसे आप जब पढ़ चुके थे I डैश बराबर, तो I डैश बराबर आपको पढ़ाया गया था ES L2 अपॉन L1। ES कितना है 1.1, L2 कितना है 0.20 और L1 कितना है 0.88, ठीक है ना। तो ऐसा कीजिए, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, एक पॉइंट यहाँ काट दीजिए, 10 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 11 से ये 8 बार गया, 2 से ये 4 बार गया 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। I डैश का मान आया 0.25 एम्पियर और I का मान कितना है 0.20 एम्पियर। तो त्रुटि डेल्टा I बराबर क्या होगी 0.25 माइनस 0.20, 0.5 एम्पियर। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया था कि सर अमीटर में त्रुटि I माइनस I डैश होती है, लेकिन यहाँ तो आपने I डैश में से I को सब्ट्रैक्ट किया है, घटाया है मतलब। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा में से कम को घटाया गया है, वो कर लो तो वो भी माइनस में आएगी। कुल मिला के बात ये कि ये ठीक है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लो आप, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन अब लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, आप तो बस क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन है और फिर आप उसे करिएगा, ओके। चलिए सर अब आगे देखते हैं। मैंने आपको छठा करा दिया था, शायद 8वां भी करा दिया, 9वां नहीं कराया, 10वां करा दिया है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9th 10 मीटर लंबे विभवमापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम है। तार की लंबाई कितनी है 10 मीटर और तार का प्रतिरोध 1 ओम पर मीटर है, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R अपॉन L। या स्मॉल r तो मतलब R डैश, एकांक लंबाई का प्रतिरोध लिख रहा हूं मैं, है ना। एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है 1 ओम पर मीटर। तो विभव मापी का प्रतिरोध कितना होगा विभव मापी का प्रतिरोध होगा 10 गुणा 1, 10 ओम, ठीक है।
अब इसे 2.2 वोल्ट के नगण्य आंतरिक प्रतिरोध के संचायक सेल और एक उच्च प्रतिरोध से जोड़ा गया है। ईपी दे दिया आपको 2.2 वोल्ट और जो प्रतिरोध उसके साथ जोड़ा गया है आर डैश, उसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन हाँ एक्स दिया उसने, विभव प्रवणता का मान दिया उसने 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर, यानी 2.2 गुणा 10 की घात माइनस के 3 वोल्ट पर मीटर ये दिया है। तो उच्च प्रतिरोध का मान कितना लेंगे? एक ही फॉर्मूला है विभव प्रवणता का, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है। क्या था? x बराबर ईपी अपॉन आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर, याद है? आर विभवमापी का प्रतिरोध था, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध था, आर डैश जो आप उपयोग में लाते हैं क्या, उच्च प्रतिरोध बॉक्स, मतलब वो धारा नियंत्रक, उसका प्रतिरोध था। आपको वैसे एक्चुअल में ऐसे ही प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो रखते हैं, देखते क्या आता है। x बराबर रख दो 2.2 गुणा 10 की घात माइनस 3, ईपी बराबर रख दो 2.2, आर आपने बता ही दिया कितना है आपका 10, आर डैश मुझे नहीं पता, हाँ स्मॉल आर 0 ले लो, क्योंकि देखिए वैसे भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है और हम उसे 0 मान सकते हैं। बहुत अच्छी कैलकुलेशन दी है, 2.2 से 2.2 सीधा सीधा कट गया, तो 10 प्लस आर डैश बराबर आया 1/10 की घात माइनस 3, है ना? तो 10 प्लस आर डैश बराबर कितना आया बताओ? 1000, और आर डैश बराबर क्या आया? 1000 माइनस 10, यानी आर डैश बराबर आया 990 ओम। ये आंसर। देखिए विभव प्रवणता का ये सूत्र, एक यही सूत्र है जिस पर आपको विभव प्रवणता के सवाल मिलेंगे। अच्छी तरीके से देख लीजिए आप, कोई परेशानी वाली ऐसी बात है नहीं है, ठीक है? वैसे भी मैं इन सारे न्यूमेरिकल्स की आपको पीडीएफ तो सेंड कर ही दूंगा, ठीक है? उसके बाद भी जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल आपका रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बता दें। चलिए आगे चलते हैं, आइए। नवा हो गया आपका, 10वां करा दिया है, छठा हो चुका है, 5वां करा रहे हैं। उसके बाद विभवमापी के तार की लंबाई है L, तो लंबाई कितनी हुई बताइए आपकी? इसमें वैल्यू नहीं दी है, इसने खाली L बताया, ठीक है? इसे प्राथमिक परिपथ के 2.5 वोल्ट की बैटरी, ईपी बराबर दिया है 2.5 वोल्ट और 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया। आर डैश की वैल्यू है 10 ओम। प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई L/2 प्राप्त होती है। जब हम दूसरे परिपथ में 1 वोल्ट लेते हैं तो हमें L जो मिलती है वो L/2 मिलती है, ये कह रहा है ना? अब क्वेश्चन ये कह रहा है, तो पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा वाला? x बराबर ईपी अपॉन आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर, है ना? x नहीं दिया है, याद कीजिए आपने पढ़ाया था मैंने, E बराबर होता है x है, होता है ना? तो x बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन L, E दिया है ना, है ना? तो यहां रख दो E अपॉन L बराबर ईपी आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि तो आर नहीं दिया, पिछले वाले में आर दिया था, एल भी नहीं दिया, दिया तो है L/2 करके छोड़ दिया है, तो ई की जगह 1 लिखो, स्मॉल एल की जगह L/2 लिखो, 2 ऊपर चला जाएगा, बराबर ईपी कितना है 2.5, आर की जगह क्या लिखेंगे अपन लोग?
ये तो हमें पता ही नहीं है विभव मापी का प्रतिरोध कितना है। आर डैश 10 लिखेंगे, स्मॉल आर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर की वैल्यू कितनी आ रही है। आई थिंक अब सॉल्व नहीं हो पाएगा, आर की वैल्यू यहां से निकल ही नहीं पाएगी। निकल सकती है क्या? एक बार दोबारा देखता हूं क्वेश्चन को। आई विभव मापी के तार की लंबाई L है। अरे मैं गलत कर गया, यहाँ R/L भी तो आता है। तो बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने R/L नहीं लिखा था शायद, है ना? हाँ, वो इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि एकांक लंबाई का प्रतिरोध तो 1 ओम था ना, इसलिए कोई जरूरत नहीं थी उसकी। देखिए L से L कैंसिल, और यहां करिए कितना आया 2R + 20 बराबर 2.5, ठीक है। तो ये 20 बराबर क्या आया, इधर चला जाएगा 0.5, दिस इंप्लाई R बराबर क्या आएगा 20/0.5, ऊपर 200 हो जाएगा 40 हो। अब हो जाएगा क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि अगर हम प्राथमिक परिपथ में प्रतिरोध का मान दोगुना कर दें तो नई संतुलित लंबाई क्या होगी। सूत्र यही यूज में लाना है, R/L और लिख देना है इसमें। E/L बराबर क्या आएगा EP/R + R डैश + स्मॉल r इंटू R/L। E तो 1 है, ये मुझे निकालना है, ये 2.5 है। R आपने निकाला है, विभव मापी का प्रतिरोध कितना आया है 40 ओम आया है। R डैश हाँ दोगुना कर दिया है, 20 ओम कर दिया है, ये 0 है और ये 40 है। L हमें पता नहीं है कितना होगा, तो 1/L बराबर 2.5 गुणा 60/40/L। 1 0 से 1 0 गई, 2 से गया और ये 3 बार गया, तो ये स्मॉल l बराबर हो जाएगा 3L/5 या स्मॉल l बराबर हो जाएगा 0.6। यही आंसर है। इससे पिछला वाला जो सवाल था ना बच्चों, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, उसमें भी x बराबर यही फॉर्मूला यूज किया था मैंने, लेकिन EP/R + R डैश + स्मॉल r, लेकिन मैंने R/L नहीं लिखा था ना, नहीं लिखा था ना पिछले क्वेश्चन में, भले चेक कर लेना। वो इसलिए नहीं लिखा था कि R/L की वैल्यू तो वैसे भी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, इसलिए कोई सेंसफुल बात नहीं थी, इसलिए उसको नहीं लिखा था, है ना। तो वो भले ही आप अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लेना। वैसे भी मैं PDF इसके भेजूंगा और अच्छी तरीके से उसको देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में ये तो देखो है ही कि वर्चुअल क्लासेस तो वर्चुअल ही होंगी और लाइव तो लाइव, मतलब जो रियल होती है वो रियल होगी। फिर भी लेकिन आपके पास एक एडवांटेज ये है कि आप एक वीडियो को कई बार देख सकते हैं, है ना, जिससे कि कोई अगर डाउट भी रह जाए तो वो क्लियर हो जाए। अब 2 ही क्वेश्चन बाकी है बच्चों, तीसरा और चौथा। तीसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लगभग आधा घंटा खा जाएगा क्वेश्चन ये अकेले। तो मैं क्या है कि इस क्वेश्चन के आपको नोट्स भेजूंगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर में इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। फिर भी मैं आपको चौथा क्वेश्चन तो करा ही देता हूं। देखिए चौथे क्वेश्चन में इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ये प्लस ये माइनस, ये 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये R है। अब वो ये कह रहा है कि आप ये बताओ दर्शाए गए परिपथ में R का मान क्या हो कि मीटर में धारा 0 हो।
तो देखो आपको दिख रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको P कह लो, इसको Q कह लो, इसको R कह लो, इसको S कर लो, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो 20/20 बराबर 10/10, 1 बराबर 1, है ना। तो सीधी सी बात है, सेतु संतुलन में होता है तो बीच वाली भुजा में से कोई धारा नहीं जाती, प्रतिरोध का मान कुछ भी हो, अमीटर में धारा क्या होगी, 0। ठीक है। अब रहा एक न्यूमेरिकल जो मैंने आपसे कहा जिसको आधा घंटा लगेगा, वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसकी देख लीजिएगा। करें तो बढ़िया है, ना करें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वो एक्चुअल में किरचॉफ के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, और जब मैंने आपको किरचॉफ के नियम पढ़ाए थे तो मैंने कहा था बड़े बड़े क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया, आपका छठा चैप्टर। ठीक है। अब जो अगला लेक्चर रहेगा वो 7वें चैप्टर का रहेगा, 7th का। ठीक, 7th चैप्टर में आपको स्टार्ट करूंगा, बड़ा चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर है, और टॉपिक कटने के नाम पे केवल 2 ही टॉपिक कटे हैं, उसको हम अगले लेक्चर पे ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बहुत है बच्चों, आज तो आपका हो गया कंप्लीट, है ना। तो आज का वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से टेलीफोनिक बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बट ये है कि आपको जैसी व्यवस्था मिल रही है आप वैसे पढ़िए, वैसे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।